अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना वाइब्स। तो आपको बता रही हूँ मैं अपने ट्रिप के बारे में। तो हम थे जनाब बाबूसर टॉप पर और यहाँ पे सर्दी आपको नज़र आ रही होगी। महसूस तो आप कर नहीं सकते लेकिन नज़र आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बुलंदी जो है 13,700 फीट है। बहुत ही बुलंद तरीन मकाम था जहाँ पे हम लोग थे और हमारे साथ ये सब लोग थे। यहाँ पे पूरा एक शहर लग रहा था। लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे और बहुत से झूले थे। यहाँ पे हम लोगों ने गर्मा गर्म पकौड़े खाए जो बहुत ही लजीज थे। सर्दी बेहद थी क्योंकि आप देख सकते हैं पहाड़ों की चोटियों पर जमी हुई बर्फ़ को। तो यहाँ पे सब ने अगर गर्म कपड़े नहीं दिए हुए थे तो गर्म शालें थीं। कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर था जो उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ था। लोगों को मैं देख रही थी वो खाने पीने में ज़्यादा गर्म पकौड़े और चाय का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि सर्दी को कंट्रोल करने के लिए यही चीज़ें ज़बरदस्त थीं। हमें सर्दी तो बहुत लग रही थी लेकिन साथ में हम इंजॉय भी बहुत कर रहे थे। बहुत सी मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हम सुन रहे थे, हमें ज़बानों की समझ नहीं आ रही थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी पंजाबी को सुनकर बहुत इंजॉय कर रहे थे कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन ज़बान जो है वो उर्दू है। उर्दू में आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारा बाबूसर टॉप का जो ट्रिप था बहुत ही ज़बरदस्त, अपनों के साथ बहुत मज़ा आया। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही कमाल की है जो लफ्ज़ों में बयां नहीं। यहाँ तक कि मेरा जो मोबाइल है वो भी इसकी खूबसूरती को अच्छे तरीके से बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पा रहा। जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। क्या हसीन फेरी मेडोज़ और पहाड़ और ग्रीनरी, जितनी भी बात करूँ उतनी कम है। जब हम इधर से गुज़रते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दोबारा से गुज़र रहे हैं, यानी कि हम पहले यहाँ से गुज़र चुके हैं। इसकी वजह ये नहीं कि आप रास्ता भूल जाते हैं, इसकी वजह ये है कि सेम पहाड़, सेम पानी, सेम कलर, सेम चीज़ें नज़र आती हैं तो आपको महसूस होता है। तो यहाँ रास्ते में बहुत ही आला ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत व्यू नज़र आ गया हमें। जो बादल थे वो पहाड़ों के ऊपर आए हुए थे। इतनी प्यारी ठंडक। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी, सब बच्चों ने अपनी तस्वीरें बनाई और हम लोगों ने मैंगो खाए। साथ में ठंड भी लग रही थी लेकिन इतनी ऊंचाई पर बैठकर खाना बहुत ही लजीज लग रहा था। यहाँ पे एक चीज़ बहुत मुझे पसंद आई कि यहाँ पे पुलिस वाले जो होते हैं वो खड़े होते हैं, वो चेकिंग के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि आप ऊंचाई से आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं तो वो आपके टायर जो गाड़ी के हैं वो चेक करते हैं कि कहीं गर्म तो नहीं हो गए हैं। वो बाकायदा आपको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं कि आप यहाँ पे रुक जाएं, कहीं आपके टायर ब्लास्ट ना हो जाएं। यानी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, जो मुझे बेहद पसंद आया और ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे पुलिस वालों के लिए एक लाइक तो बनता है। बाबूसर टॉप से हम वापस आ रहे थे लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था कि हम लोग इतनी प्यारी जगह छोड़कर आ रहे हैं तो हमें नेक्स्ट आगे यानी कोई खूबसूरत चीज़ देखने को नहीं मिल रही। हम जो देख रहे थे वो उससे ज़्यादा खूबसूरत था और जो छोड़कर आ रहे थे वो भी बेहद खूबसूरत था। यहाँ पे बाबूसर टॉप का रास्ता जो था वो ख़त्म हो चुका था और हम लोग इंटर हो गए थे चलास में। चलास में पहाड़ों की तो बात करें तो बहुत ही गुस्से वाले पहाड़ नज़र आते हैं, सख्त पहाड़ नज़र आते हैं और हर कलर का पहाड़ नज़र आता है। यहाँ पे भी हमने स्टॉप किया और यहाँ सब ने अपनी अपनी तस्वीरें बनाई और हमें सब बताया जा रहा था कि यहाँ की तारीख़ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ था। और जो लोग यहाँ पे पहले आ चुके थे फैमिली मेम्बर से, वो ही हमें बता रहे थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अखरोट का दरख्त है। तो यहाँ पे अभी कच्चे अखरोट थे। मकामी लोगों से हम पूछ रहे थे कि ये कच्चे अखरोट किसी काम आते हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल आते हैं, हम लोग इनसे दांत साफ़ करते हैं। तो मैंने कहा कमाल नहीं हो गया, यहाँ पे तो ब्रश की ज़रूरत ही नहीं है। हमने भी ट्राई किया, 2-4 तोड़े, लेकिन हरगिज़ वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसको वहीं पे छोड़ा। ये मैं बता दूं कि यहाँ पे चारों तरफ बस मैं घूम घूम के देखे जा रही थी कि या अल्लाह कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। बच्चे ट्राई कर रहे थे बार बार तोड़ने की कि हम लोग अखरोट जो हैं वो कच्चे तोड़ कर लेके जाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे जहाँ हम रहते हैं कि हम लोग ये लेके आए हैं। बच्चों की एक अपनी दुनिया है, वो अपने मज़े में गुम हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी फैमिली के साथ आएँ अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, लेकिन अगर बच्चे कुछ एडवेंचर करना चाह रहे हैं जिसमें कोई रिस्क ना हो तो आप करने दें। मतलब वो पहाड़ों पे चढ़ना चाह रहे हैं, वो पत्थरों पे चढ़ना चाह रहे हैं, वो पानी में डुबकी लगाना चाह रहे हैं, तो ये छोटी मोटी इन्जॉयमेंट होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये इन्जॉयमेंट उनको करवा रहे हो तो आपका उनके पास होना बेहद ज़रूरी है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे साथ फैमिली में आए थे बच्चे, वो बाकायदा पूरा चेक कर रहे थे कि हम लोग पानी में एंजॉय किस तरह कर सकते हैं। तो हमने उन्हें फुल इजाज़त दी हुई थी कि फ़ुल एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ क्लिप्स लिए, तस्वीरें ली, सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो सफ़र दोबारा से हमारा स्टार्ट हो चुका था। लेकिन एक बात बता दूं कि चिल्लास से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आया। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि एक साइड पे खुला पानी है, दरियाए सिंध गुज़र रहा है, और दूसरी तरफ सख्त तरीन पहाड़। तो जब भी मैं देखती थी मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफ आता था। चिल्लास का रास्ता ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि खौफनाक भी है। यहाँ पे अजीबो गरीब शक्लें पहाड़ों पर बनी हुई हैं। कहीं आपको शेर नज़र आएगा, कहीं आपको सांप नज़र आएगा, यानी कि आप लोग ख़ुद अपने जहन से देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन वो पहाड़ों को इस तरह की शक्ल दी हुई है, लेकिन ये किसी ने बनाया नहीं है, ये कुदरती निज़ाम है। रास्ते बहुत ही ख़तरनाक थे और साथ में इतने बारीक लग रहे थे। दूर से देखते थे तो कहते थे कि इधर से गुज़रना है। और ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि रास्ते जो हैं हम लोग हैरान होते थे कि इससे गुज़र कर गए हैं या इससे गुज़र कर आए हैं। हिफाजत करने वाली अल्लाह की ज़ात है। लेकिन आप जब भी इस रास्ते पे आएँ, सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि आप जिस ड्राइवर के साथ आ रहे हैं वो इन रास्तों में कितनी दफ़ा आ चुका है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि जो एक्सपर्ट होते हैं तो वो बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के लिए जो ड्राइवर हैं वो मखसूस होते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। साथ में गुजरता हुआ पानी आप देख रहे होंगे। यहाँ पे पानी हर तरह का मैंने देखा, हर कलर में देखा। और सबसे एक अजीब बात और हैरत में डाल देने वाली बात ये थी कि जैसे ही शाम होती थी, पानी का रंग भी चेंज, पहाड़ों का रंग भी चेंज। और ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, इसमें किसी इंसान का कोई नहीं है, ये अल्लाह पाक की कुदरत है। आप जब भी इन रास्तों पे आएँ दिल को बड़ा करके आएँ, और कमज़ोर दिल वाले तो हरगिज़ ना आएँ, क्योंकि ये रास्ता यहाँ पे इतना बारीक हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि नीचे पानी ही पानी नज़र आ रहा है, खाइयाँ नज़र आ रही हैं, साथ में पहाड़ नज़र आ रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने जाना कहाँ है। आप इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं हो रहे होते कि हम लोग आगे जा रहे हैं, बल्कि इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि हमने वापस भी इसी रास्ते से गुज़र कर जाना है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, बल्कि आप इस चीज़ को मजाक मत समझिएगा। बहरहाल हमें जो ट्रिप मिला बहुत ही ज़बरदस्त था। और सबसे अहम चीज़ ये थी कि जिस चीज़ से हम डर रहे थे उसी से हम लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे। हमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ों का पता चल रहा था। कहीं पे ग्रीनरी आ रही थी, लेकिन चिल्लास में ज़्यादा ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है, सारे खुश्क पहाड़ हैं। ये देखें आप लोग, इतने सख्त लग रहे होते हैं, कहीं पे लग रहा होता है कि ये एक चाक का पहाड़ है। मैं ये हैरान हो रही थी कि मैं दिन में क्रॉस कर रही हूँ तो मुझे कितना डर लग रहा है, तो लोग रात में जब क्रॉस करते होंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी। लेकिन जो मकामी लोग थे जो गुज़र रहे थे, मैं उनको देख के हैरान हो रही थी कि वो इतनी तेज़ी से जा रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा था और बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, तो हमने यहाँ पे सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें और साथ में पहाड़ों को करीब से देख लें। तो यहाँ पे कुछ लोग पत्थरों पर लेटे हुए थे, और पत्थरों पर लेटने का मतलब ये नहीं कि पत्थर छोटे थे, पत्थर बहुत बड़े थे, बहुत ही बड़े थे पत्थर, और इतने बड़े हैं कि मैं कहती हूँ कि देख के खौफ भी आता है। तो आप ये कहेंगे कि बार बार खौफ की बातें कर रही हैं। बहरहाल हर बंदे का एक अपना दिल होता है, अपना जहन होता है, और मैं ये 100% कह रही हूँ कि अगर मैंने ये पहले देखा होता तो शायद ना आती। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर आप एक दफ़ा देख लेते हैं तो दोबारा से आपको उस चीज़ का डर नहीं लगता, आप बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे थे वो बिल्कुल थकावट महसूस नहीं कर रहे थे, वो अपनी खेल कूद में मगन थे। तो कोई पत्थरों के साथ खेल रहा था, पत्थरों के ऊपर चढ़ रहा था, कोई तस्वीरें बना रहा था, कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा था, मतलब इंजॉय कर रहे थे। और मैं बार बार कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अगर आप साथ लाएं तो उनको एंजॉय भी करने दें और उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ से अगर पाँव फिसला तो बस सीधा नीचे है, ठीक है। लेकिन हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे सेफ़ जगह थी। सेफ़ से मुराद था कि पानी यहाँ पे नहीं था, मतलब ये ऐसे ही रास्ते थे जहाँ हम लोग पहले जिससे गुज़र चुके हैं और जहाँ पे हमने स्टॉप किया हुआ था। तो बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थरों पे आलमोस्ट 5-5 लोग भी खड़े हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो पत्थरों के ऊपर फ्लैग बने हुए थे, कहीं बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे जहाँ पे लिखा हुआ था या हुसैन या अली या फ़ातिमा या ज़ैनब। ये इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको जूम करके भी दिखाऊंगी।
मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग में भी ये क्वेश्चन किया था कि आप किसके साथ जाते हैं या किसके साथ गए हैं या कौन इन रास्तों पे गया है। आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब मुझे मैसेज करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। व्लॉग्स मैं आपके लिए बनाती हूँ तो मुझे ये खुशी होगी कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और मुझे मेरे सवालों का जवाब दिया करें, ख़ुद से सवाल किया करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी कि मैं पहाड़ों को देखकर मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन कर रही थी अपने कपड़ों का, कि कपड़ों के कलर इस तरह अगर मैच करें तो कितने खूबसूरत लगेंगे। तो उस चीज़ पे मैं बताई भी जा रही थी फैमिली में, तो वो हंस रहे थे कि आपको ये बातें सूझ रही हैं। आप मेरा हाथ देख रहे हैं, ये तब मैं मज़बूती से पकड़ती थी जब यहाँ पे एक मोड़ आता था, तो ड्राइवर जब मोड़ कट करते थे तौबा, तब मेरी यह हालत हो जाती थी कि मैं जो सीट थी उसको ज़ोर से पकड़ के अपना सर नीचे कर लेती थी। बहरहाल जिन चीज़ों से हम डरते रहे हैं, अब हमें उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सोच के हंसी भी आती है और इंजॉय भी करते हैं। ये रास्ता बहुत ही खुश्क, बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही खौफनाक रास्ता ज़रूर है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो आपको नहीं पता वो आपको पता लग जाता है। तो दूर नज़र आ रहा था जी नांगा पर्वत, माशाल्लाह। तो नांगा पर्वत इतना खूबसूरत व्यू दे रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। दरमियान में से पानी जा रहा है, इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, सामने जो है टोटल बर्फ़ का पहाड़, और इतना खूबसूरत लग रहा था। तो उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि उसे किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है, तो सुनकर एकदम से टेंशन तो हो जाती कि ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जितने भी कोई पैमा गए हैं, अगर 40 गए हैं तो 15 या 20 वापस आए हैं और 20 अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। लेकिन वो भी तो लोग हैं जो अपना इतना बड़ा दिल करके अपना नाम रोशन करने के लिए वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। हर जगह पे स्लो लिखा हुआ था। ये मैंने कुछ तस्वीरें लेके दरमियान में लगाई हैं ताकि आपको मैं मज़ीद दिखा सकूं। नांगा पर्वत आलमोस्ट हम पहुंचने वाले थे। नांगा पर्वत एक बर्फ़ से लदी हुई खूबसूरत चोटी है जो एक पहाड़ की है, और ये बहुत से चिल्लास के बहुत से मकाम से आपको नज़र आती है। यहाँ पे हम लोग जब गुज़र रहे थे तो गाड़ियों को देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जो ड्राइवर हैं वो बड़े ट्रेनर होते हैं, क्योंकि वो हमें साथ में हौसला अफजाई दे रहे होते हैं कि आप परेशान ना हो। एक जो ट्रक था उसके पीछे लिखा हुआ था ख़तरा, मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे। तो हम लोग जब यहाँ से क्रॉस किए तो हमें बिल्कुल सामने नज़र आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग देखें कितना खूबसूरत है। तो ये नांगा पर्वत टोटल ऐसे लग रहा था कि बस ये नज़दीक में है, मैं अभी जाके इसको पकड़ लूँगी या इसके फौरी इसके ऊपर चढ़ जाऊँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत दूर होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकावट होगी, थोड़ा रेस्ट किया, चाय बनवाई, और चाय का जो कलर था वो ज़रा बहुत ही ब्लैक टाइप कर लें, पत्ती तेज़ थी लेकिन दूध बिल्कुल ही कम था और इनका जायका डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक कुलचा हमने लिया जिसमें गोश्त डाला हुआ था, जो यखनी की तरह लग रहा था इसका टेस्ट, और जो रोटी थी वो काफ़ी मोटी थी। तो इसका जो नाम है जो यहाँ पे बुलाते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। इसके खाने के बाद हम लोग पहुँचे दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह राका पोशी पर। राका पोशी बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात और प्यारी बात यह है कि वहाँ पे खूबसूरती तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बहुत खूबसूरत गार्डन को मेंटेन किया हुआ है, तो वो खूबसूरती में चार चांद और भी लग रहे थे। राका पोशी बहुत ही बुलंद तरीन मकाम है। सफ़र का इतना मज़ा आ रहा था कि हमें थकावट महसूस नहीं हो रही थी। अगर कोई थोड़ी बहुत हो रही थी तो चाय पी लेते थे या कोई खाना खा लेते थे तो थकावट मिनटों में गायब हो जाती थी। और मैं ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, ये आलमोस्ट हर फैमिली के साथ होता है। जब आप लोग सब मिलकर कहीं जाते हैं तो नींद भी पूरी नहीं होती और आप लोगों की थकावट भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इन्जॉयमेंट आपका 100% और ताकत आपकी 100% रहती है। जोश के साथ हमेशा ट्रिप किए जाते हैं, ना कि थकावट के साथ। तो यहाँ पे ये राका पोशी देखें, टोटल चमक, इतनी चमक थी, मैं कहती हूँ सूरज की रोशनी भी शायद कम पड़ जाती है। आसमान की चमक और इतना सफ़ेद आसमान, बादल, और इतने खूबसूरत लग रहे थे जब वो आपस में मिक्स हो रहे थे। बहुत बहुत दिल को सुकून आ रहा था।
आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे यहाँ पे ज़रूर स्टे करें। यहाँ पे बैठने की जगह है, साथ में पार्क भी है, साथ में होटल भी हैं, रेस्टोरेंट। आप जहाँ भी स्टे करें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रुकना ज़रूरी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मकाम है। लेकिन यहाँ पे ये देख रही थी कि लोग बहुत इजी रह रहे थे, क्योंकि उनका लिविंग स्टाइल ही यही है। मैं थोड़ा सा ऊपर गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, तो मैं यहाँ नीचे बैठ गई। हम लोग यहाँ पे तस्वीरें बनाने लग गए और बाकी सब इंजॉय कर रहे थे, और मैं जी ऑन रोड जा रही थी और सारे तस्वीरें बना रही थी और बहुत ही नेचर को जो है अपने कैमरे में क्लिक कर रही थी, कैप्चर कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखें, पानी जो बह रहा है आउट क्लास लग रहा था। इसकी जो शोर, इसकी जो चमक देख के दिल को सुकून मिल रहा था। फैमिली में कुछ लोग राकापोशी देखने के लिए चले गए और मेरे सर में हो रहा था पेन, तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय मंगवाई और चाय पी। तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।